मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कमलनाथ दिल्ली में है और प्रभारी सचिव संजय कपूर राजधानी भोपाल में। ये महज इत्तेफाक है या रणनीति का हिस्सा? क्योंकि कपूर ने अरुण यादव और अजय सिंह से बंद कमरे में लंबी मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि पार्टी में समन्वय बिठाने के प्रयास हैं और अलग अलग नेताओं से बात करके प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को रिपोर्ट सौंपे जाने की भी चर्चा है। यानी कुछ तो गड़बड़ है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की बातों से लगता भी यही है। हालांकि कांग्रेस इन मुलाकातों को पार्टी हित में बता रही है। पहले तो ये रिपोर्ट की किस बात की रिपोर्ट देंगे, सवाल ही नहीं उठता है। जहाँ तक अरुण यादव जी का या अजय सिंह जी का सवाल है, वो खुद कह चुके हैं कि ये औपचारिक हमारी मीटिंग है। आज मैं अरुण यादव और सज्जन भैया बैठेंगे, साथ में खाना खाएंगे, तो क्या ये किसी प्रकार की कोई परेशानी आ गई क्या? तो आपस में बैठ के मिल के कोई बात करना, मैं समझता हूँ ये तो पॉजिटिविटी, इसमें नकारात्मकता क्या है? अजय सिंह जी, अरुण यादव, जीतू पटवारी, XYZ कोई भी, हम सब कमलनाथ जी के नेतृत्व पे भरोसा करते हैं। इसमें यहाँ से कोई नकारात्मक आवाज तो है नहीं कहीं से कहीं तक, तो प्रश्न नहीं उठता। मेल मुलाकात का सिलसिला अकेले कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी में भी चल रहा है। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस की बंद कमरे में मुलाकात पर शक है। खुले में भी करें, उन्हें क्या दिक्कत है? कहीं भी कर सकते हैं वो, पता नहीं क्यों बंद कमरे में करते हैं। खुले में भी करें, उन्हें क्या दिक्कत है? कहीं भी कर सकते हैं वो, पता नहीं क्यों बंद कमरे में करते हैं। दोनों दलों में मुलाकातों का दौर जारी है। किसके भीतर क्या पक रहा है, पार्टी के लोग ही जाने। लेकिन इतना जरूर है, प्रदेश की राजनीति अभी गर्म है और आने वाले दिनों में इसका असर सामने भी आएगा। पर बड़ा सवाल यही, असंतोष कहां? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या मुलाकातों से होगा नाराज नेताओं के बीच सामंजस्य? क्या AICC की सख्ती के बाद प्रदेश कांग्रेस को मिलेगी मजबूती? कमलनाथ की गैर मौजूदगी में पार्टी प्रभारियों के दौरे के क्या मायने? क्या आगामी उपचुनाव से पहले कांग्रेस होगी मजबूत? जी हां, ये मामला दरअसल सामने आया है प्रदेश कांग्रेस को लेकर। और अगर सियासत की बात करें तो आम मेल मुलाकातें होती रहती हैं और ऐसी मुलाकातों पर चर्चा या गौर भी नहीं किया जाता, लेकिन वो चर्चा सुर्खियां बटोर लेती हैं जो बंद कमरों में होती हैं। और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों ये सिलसिला बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में नजर आ रहा है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे के नेताओं की मुलाकातों पर नजरें जमाए हुए हैं और साथ ही साथ कई तरह की बातें भी की जा रही हैं। लेकिन उन बातों के पीछे सच्चाई क्या कुछ है, या इन मेल मुलाकातों से बिखरी हुई कांग्रेस एक जाज़म पर पहुंचेगी? आखिर इन मुलाकातों के अलग अलग मायने जो निकाले जा रहे हैं, उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों को जोड़ते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक जुड़ रहे हैं, शंकर लाल तिवारी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला जो सवाल है मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ अब्बास साहब, क्योंकि मामला आज आपकी तरफ से ही सामने आया है। मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात को लेकर यह कहा जा रहा है कि यह मुलाकात सामान्य नहीं है। नाज़रीन जी, बड़ा हास्यास्पद है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के पास अब मुद्दों की कमी हो गई है। जो इतने सारे मुद्दे जिनके घर में खुद के बढ़ गए हों और जिनके खुद की मुलाकातों का दौर चल रहा हो, असंतुष्टि का दौर चल रहा हो, भोपाल से लेकर दिल्ली तक, जो दिल्ली के राह गुजरती है ग्वालियर से होते हुए, तमाम जगहों पर मुलाकातें हमने देखी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से हमारी मुलाकातों के ऊपर आपत्ति कर रही है या प्रश्न चिन्ह लगा रही है? कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के दो नेताओं का मिलना, मुझे लगता है कि ये बहुत सारे कयासों की गुंजाइश वहां होती है जहां पर सत्ता हो। ये कयासों की गुंजाइश वहां थी जब 5 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी जयभान सिंह पवैया जी के साथ अकेले बंद कमरे के अंदर बात करने के लिए गए थे। 30 मिनट 40 मिनट तक बात कर रहे थे। ये कयासों की उम्मीदें वहां थी जब बहुत सारे नेता सिंधिया जी से मिले थे और जब नरोत्तम मिश्रा जी के साथ कैलाश विजयवर्गीय जी बैठे थे। वही कैलाश विजयवर्गीय जी जो पहले कह रहे थे सामान्य भेंट होती है
और वो आज कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। जो अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं वो दूसरों के घरों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आपके घर में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आपके घर के लोग अपने ही बड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार जिस तरीके के बयान आए थे, उसे लेकर ये माना जा रहा है कि शायद ये सख्ती आई है आला कमान की तरफ से, हिदायत है किसी तरह की। देखिए, कयासों का क्या है नाज़नीन जी, किसी भी तरह से लगाया जा सकता है, कुछ भी सोचा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र इसके लिए भी स्वतंत्र हैं कि वो ये सोच लें कि हम तख्ता पलट करने वाले हैं, जनता के हित के लिए सरकार को बाहर करने वाले हैं, ये भी सोच सकते हैं। ये भी हो सकता है, रणनीति हो सकती है, उन्हें कुछ भी हो सकता है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार को हम तख्ता पलट कर सकते हैं, बंद कमरे के अंदर बैठ के हुआ है, इससे पहले भी हो सकता है। कयासों के ऊपर किसी को कंट्रोल नहीं है, लगाया जा सकता है अंदाज है अपने दिल से कुछ भी कहना, लेकिन सत्ता जहां होती है वहां जब बर्तन बचते हैं और जब वहां मुलाकातों का दौर। देखिए अब्बास साहब, मामला दरअसल ये है कि वो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे, जैसा आप कह रहे हैं पहले कभी हुआ होगा, लेकिन तख्ता पलट सत्ता पलट जैसी बातें वो सोच ही नहीं रहे। वो ये कह रहे हैं कि आपके ही घर में आप लोगों को साथ नहीं पा रहे और इस वजह से इस तरह की मुलाकातें हो रही हैं, और इसीलिए आपको इन्वाइट किया है कि आप बता सकें कि मामला सब कुछ ठीक है या फिर आप ऐसी कोई रणनीति बना रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर बार बार भी कहूंगा तो शायद भाजपा के मित्र उसको मानेंगे नहीं, लेकिन मैं फिर से कह देता हूँ और एक सवाल आखिरी में जोड़ूंगा, उसके बाद अपनी बात पूरी कर लूंगा। देखिए, हमारे दो नेताओं के अंदर मुलाकात हुई बीच, वो अच्छे मित्र भी हैं, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, बहुत पुराना काम भी किया है, और बाहर निकलकर अरुण यादव जी ने साफ तौर पे कहा भी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं सारे के सारे। जीतू पटवारी जी ने भी अपनी प्रेस वार्ता में कहा किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है अजय वैष्णोई जी के जो बोल हमने सुने हैं इससे पहले, जो बगावत की तरह दिखते हैं, उन्होंने अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। नरोत्तम मिश्रा जी कैबिनेट से बाहर निकल के चले जाते हैं और क्या कहते हुए जाते हैं हम सब जानते हैं। उसके बाद जब मुलाकातों का दौर शुरू होता है, उसके साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय जी नरोत्तम जी से मिलते हैं बंद कमरे के अंदर, कैलाश जी जयभान सिंह पवैया जी से मिलते हैं सिंधिया जी की मुलाकात के अगले ही दिन। ये सारी मुलाकातों के दौर किसी तख्ता पलट की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? असंतुष्टि इतनी है कि दिल्ली तक यहाँ परेशान है, मुलाकातों का दौर चल रहा है, उस पर सवाल मत पूछिए, भाजपा के लोगों का ये मानना है, लेकिन सवाल करेंगे उन लोगों के ऊपर जो विपक्ष के अंदर बैठे हैं, जो साधारण सी जो मीटिंग मीटिंग अगर आपको लग रहा है कि उस तरफ कुछ ऐसी सुगबुगाहट भी है, लेकिन इस तरफ तो मामला पूरी तरीके से ठंडा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तिवारी जी, आप नाहक ही इतना सोच रहे हैं कि मेल मुलाकात हो रही है, यहाँ कोई सोच विचार नहीं है, केवल सिर्फ और सिर्फ मुलाकात थी, सामान्य मुलाकात थी। 50 मुलाकातें जो भाजपा में हुई हैं उस पर रोशनी डालिए। ठीक है, पूछ लेते हैं, तिवारी जी से सवाल है जी। हेलो, मुलाकातों में कुछ भी खास नहीं है, ये कह रहे हैं अब्बास हफीज। नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, विषय को छोड़ करके वो सब कुछ कह रहे हैं, तख्ता पलट रहे हैं, दिल्ली का तख्ता पलट रहे हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। मैं 2 लाइन भाईजान के माध्यम से और कांग्रेस को समर्पित करना चाहता हूं आपके माध्यम से। जी। कांच पर पारा चढ़ा तो, कांच पर पारा चढ़ा तो आईना बन जाता है, और किसी को आईना दिखा दो तो उसका पारा चढ़ जाता है। आपने इनको आईना दिखाने का काम किया तो इनका पारा चढ़ा, ये तख्ता पलट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भैया, भाजपा के लिए न कांग्रेस कोई इशू है और न इनकी मुलाकातें कोई इशू है और न आप कोई इशू हो। कांग्रेस के लिए इशू है जन सेवा, कांग्रेस के लिए इशू है प्रदेश का विकास और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। अब राजनीति कर रहे हैं अपन सब। आपने कहा कि वो कयास उसमें लगाओ, 5-6 बार कयास बोला है आपने, आप देखिएगा इस वीडियो को। कयास कयास कयास, रुक जाओ, नंबर आएगा तो वो उंगली उठाना। कयास कयास कयास, अरे भैया वो कयास नहीं थे, वो कांग्रेस द्वारा रचित कूट रचित सिगुफे थे, और उन सिगुफों को इस गुब्बारे की तरह फोड़ा माननीय नरोत्तम जी के एक बयान ने और कैलाश विजयवर्गीय जी के एक बयान में, कि वो जहां के तहां 4 रोज पहले वो ताजिए ठंडे हो गए भाईजान। अब आज जो डिबेट हो रही है, आप बोलो न बोलो, हमें कोई लेना देना नहीं। आप जो है तो मुस्कुरा के छुपा लो अगर अपने आंसू, उससे मान लो दिल में खुशी नहीं आती। मुस्कुरा के छुपा लो अगर अपने आंसू,
ये जान लो कि दिल में खुशी नहीं आती। लेकिन तिवारी जी कभी कभी मुस्कुराहट के पीछे भी गम होता है, हो सकता है कि कोई गम छुपाने की कोशिश हो और इसलिए मुस्कुराया जा रहा हो। बहरहाल चर्चा में हमारे साथ मैं अपनी बात पूरी कर लेता। जी बोलिए बोलिए। मैं आधे सेकंड में जी नहीं आपको आपने जब बोला उस लहजे में तो नहीं यार मुशायरा। मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल इस बात का है कि अजय सिंह के बयान पर जिस ढंग से उन्होंने अध्यक्ष को बयान दिया था, अध्यक्ष किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संस्था का हो, ठीक है, पर इस तरह की खुली बयानबाजी और इस तरह का उन्हें 70 वर्ष के वरिष्ठ नेता को सबक सिखाना कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कमलनाथ जी ऐसा बोल देते हैं कि भाजपा को इशू मिल जाता है। हाँ। उसके बाद भी कांग्रेस की स्थिति जिस ढंग की है और जिस ढंग से कांग्रेस के अंदर जूते में दाल बट रही है। तिवारी साहब आप जो कह रहे हैं वो तो सबको पता ही है। अब जैसा कि आपने कहा वैसे जैसे मामला उधर का समझ में आ रहा है। आधा सेकंड से भी कम। जी बोलिए। अजय सिंह राहुल को नूरी खान के अलावा आज तक कांग्रेस पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ठीक है, ये सारा खेल जो चल रहा है मुलाकातों का, ये कमलनाथ को मध्य प्रदेश से खो करने का जिन लोगों ने बीड़ा उठा लिया है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। मैं ईमानदारी पूर्वक राजनीतिक विचार की बात कर रहा हूं। कुछ लोगों ने तय कर लिया है, दिग्विजय सिंह, राहुल सिंह, मुझे लगता है आप उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जो बात बीजेपी बार बार कह रही है, सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अब्बास साहब जवाब दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे हैरत होती है कि आज भारतीय जनता पार्टी में इतनी असंतुष्टि का दौर, तो ये बात इन पे बिल्कुल लागू होती है कि खबर दुनिया भर की है, फिक्र दुनिया भर की है, अपने घर में जो बर्तन बज रहे हैं उनकी कोई फिक्र नहीं है। ये इनके हालात हैं। अभी इन्होंने अजय सिंह जी के बारे में कहा, मैं इसके ऊपर कहता हूं अजय बिश्नोई जी ने एक के बाद एक हमला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पिछले 1 सालों के अंदर प्रभारी मंत्री को लेकर हो, विंध्य की जहां से माननीय तिवारी जी आते हैं वहां के ऊपर भी कहा है उन्होंने, महाकौशल के ऊपर भी कहा है कि नजरअंदाज कर दिया, धोखा कर दिया, अनदेखी कर दी। ये सारी की सारी चीजें, उनका दर्द बार बार छलका। मुख्यमंत्री से यह भी कहा कि कम से कम प्रभारी मंत्री बन जाइए जबलपुर के आप ही आकर, तो वो बार बार कहते रहे कोई परेशानी नहीं है। कुसुम मेहदले जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पे कहती हैं कोई परेशानी नहीं है, बंद कमरों में एक के बाद एक मीटिंग होती है, कोई परेशानी नहीं है। और तिवारी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अगर आप दर्शक जो देख रहे हैं आप देखेंगे इसको, तो उन्होंने कहा कांग्रेस की जो आज विषय है वो जनसेवा है। कांग्रेस का जो विषय है आज प्रदेश की समस्याएं हैं उनका निराकरण है, वो भाजपा को भूलकर कांग्रेस कह गए, तो सच्चाई जुबान से निकल गई। धन्यवाद उसके लिए आपका बहुत बहुत। नहीं पर कांग्रेस ही करती कहाँ? अगर करती होती तो देश के नक्शे से गायब थोड़ी हो जाती। ये तो राजनीति का उसूल है कि विपक्ष में रहने पर बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन सत्ता संभालते ही कई वादे कई घोषणाएं ऐसी हैं जो काफूर हो जाती हैं या फिर उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता। सुशील जी बताएंगे। सुशील साहब क्या लगता है कई ऐसी समस्याएं जो घोषणा पत्र में सिर्फ छपने के लिए रह गई हैं, उन पर काम नहीं हो सका है। बहरहाल चर्चा ये भी है कि ये जो बंद मुलाकातें हैं, क्या इससे कांग्रेस का भविष्य सुधरेगा? क्या आने वाले उपचुनाव के पहले कांग्रेस मजबूत हो सकती है? नहीं, सवाल मेरे से नहीं सर, आपसे नहीं। दोनों ही राजनीतिक दल में सबके अपने अपने दर्द है। कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। आज जो अरुण यादव और अजय सिंह की मुलाकात की बात करेंगे आप, तो आपको ये बात ध्यान रखना होगी कि 1 मई 2018 के पहले तक बीजेपी सरकार के खिलाफ अगर कोई मोर्चा ले रहा था तो वो अजय सिंह और अरुण यादव की जोड़ी ही थी। बिल्कुल जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने की नींव रखी थी जी। 1 मई 2018 को जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, उसके 6 महीने के अंतराल में जो है कोई चमत्कारिक काम कमलनाथ ने नहीं किया था। इनकी बोई हुई फसल को सिंचित करके उन्होंने सरकार की फसल काटी थी जी। तो अब देखिए जब सरकार बनी उसके बाद से लगातार आप देखिए अरुण यादव अजय सिंह की उपेक्षा हो रही है और कमलनाथ तो विंध्य में कह के भी आ गए। तो ये जो तरीका है ये कांग्रेस में लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए अजय सिंह और अरुण यादव वापस दबाव की राजनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश में अपनी राजनीति कैसे उनकी उपेक्षा कैसे दूर हो उसको लेकर जो है दोनों मिलके कुछ ना कुछ रणनीति बना रहे और इसका असर आपको देखने को भी मिलेगा। अभी तक कमलनाथ ये समझ रहे होंगे उनके रणनीतिकार कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन आज की मुलाकात और इसके पहले जो इनकी आपस में बातचीत उससे ये बात स्पष्ट है कि ये दोनों एक हो गए हैं और फिर से मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस में अपना धड़ा बनाकर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे अब्बास साहब?
देखिए पौराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुराने आज हमारे पत्रकार साथ हैं, सुशील जी जुड़े हुए हैं। सुशील जी भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जवाब दो उनकी बात का। और सुशील जी बहुत अच्छे अंदाज के अंदर अपनी बात को रखते भी हैं, बहुत गहरी उनकी सोच जवाब भी है, लेकिन दे मैं यार। असहमत हुआ। तिवारी जी मैं दूंगा ना, आपको क्या परेशानी है? आज सबसे पहली बात यह है कि जो सुशील जी ने बात कही वो उनकी राय है, मैं इस बात से असहमत होने का पूरा अधिकार रखता हूं। हमारे एक दो नेता एकजुट नहीं है, बल्कि हर एक नेता एकजुट है। हर एक नेता एकजुट है, जनता की समस्या को लेके एकजुट है। हमारे यहाँ पर देखिए बहुत आज मैदान है, खुला मैदान है। जो थोड़ा गुटबाजी करता था वो भाजपा में जा चुका है, जिसने एक जंबो जेट सूची कार्य समिति की जारी करवाई, और मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे अनेकों जिलों के अंदर इनके वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा करके सिंधिया समर्थक जो लोग थे वो सूची में 63 लोग जो है 65 लोग जो है वो पहुंचे वहां पर। तो एक अलग विषय है पूरा का पूरा। अजय सिंह जी ने, अरुण यादव जी ने बाहर आके जो बात कही, हम तो उसी बात को मानने को तैयार हैं, हमें मानना पड़ेगा। भाई कोई तीसरा व्यक्ति हो और वो वहां बैठ के तिवारी साहब कहेगा नहीं मेरे सामने बात हुई थी और ये कह रहे थे, तो हम लेकिन अब्बास सर, दो लोगों की बात थी, उन्होंने सुशील जी की एक बात का तो आपने जवाब दे दिया, आप उससे असहमति भी जता रहे, लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि अजय सिंह और अरुण यादव इनकी अनदेखी भी की गई है पार्टी में। इस पर आप सहमत हैं या नहीं? देखिए मुझे लगता है कि सचिन यादव जी के पास कृषि मंत्रालय रहा और अजय सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हमेशा से रहे हैं, और सरकार 15 महीने की थी। 15 महीने में किसी की अपेक्षा नहीं हो सकती, 15 महीने के अंदर किसी का कल्याण नहीं हो सकता। जनता के लिए सोच रखी थी, जनता के बारे में सोचा था, जो योजनाएं थी उनको लाई थी। अपेक्षा तो समझ लीजिए पूरे के पूरे विंध्य के अंदर हुई है, जहाँ पे तिवारी साहब आते हैं, राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री नहीं बने, उनका दर्द ऐसा छिड़का। अपेक्षा नहीं उपेक्षा पे जिक्र हो रहा है, उपेक्षा आप शायद कहना चाहते हैं। तिवारी जी करेक्शन कर रहे हैं अरुण यादव की उपेक्षा। जब हमने यहाँ पर एक ट्वीट किया एमपी कांग्रेस से जिसमें कहा गया कि बहुत गुटबाजी है यहाँ पर, तो माननीय तिवारी जी के क्षेत्र से आने वाले वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी उसको लाइक करते हैं, तो वो जग जाहिर है कि पूरे देश के समझ में आ रहा है मध्य प्रदेश में क्या हालात है। मुख्यमंत्री बनने के दावेदार 4 खड़े हुए हैं, उन सबकी उपेक्षा हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें जो जनता के सामने है। हमारे यहाँ देखिए खुला मैदान है, ना किसी बात पे लड़ाई है, और कांग्रेस के अंदर स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ पर जो बात होती है बाहर होती है। अगर किसी नेता के ऊपर किसी दूसरे पे कोई बयान होता है तो सामने कहते हैं। आंतरिक लोकतंत्र बताते हैं, कई बार उसमें ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलने की वजह से बीजेपी को मौका मिल जाता है कि वो आपके घर में ताक झांक कर लेती है। नाज़नीन जी, हमारे यहाँ पर जो कुछ है सार्वजनिक है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह दर्द तकलीफ अपनी अंदर छुपा के नहीं रखी जाती है। लेकिन अब्बास साहब, ये सार्वजनिक होना कि आप पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं कहीं जाने अनजाने, आपको नहीं लगता कि ऐसी सार्वजनिकता जो घर की बात को बाहर ले आए? ये अपमान नहीं है, ये अपमान नहीं है नाज़नीन जी। मैं बिल्कुल डंकी की चोट पे कह रहा हूं कि ये हमारा अधिकार है और हमारे यहाँ अधिकारों का पूरा उपयोग होता है। भारतीय जनता पार्टी है, मैं कह रहा हूँ, अजय विश्नोई जी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, अपने मुख्यमंत्री के बारे में आए दिन बयान देते हैं। उन्होंने कभी इस तरह की बातें नहीं करी। बाबूलाल गौर अजय विश्नोई जी का नाम, अरे क्या अजय सिंह के साथ मत लो। उपेक्षा हुई, महाकौशल को नजरयही किया गया। ये इस तरह की बात नहीं है, सेम टू सेम बात है, लेकिन वो गलत नहीं है। सवाल अरुण यादव अजय सिंह की उपेक्षा का यही होता है। नाज़नीन जी ने पूछा है भाजपा के अजय यादव अरुण यादव भाजपा के साथी विधायक एक साल से कह रहे हैं का सवाल है कि अजय सिंह की उपेक्षा हुई कि नहीं, साल से कह रहे हैं ज्योतिरादित्य की उपेक्षा हुई कि नहीं, वो गलत नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक बयान की पर आप कहते हैं कि बहुत बड़ी बात, हमारे टेंगे से कांग्रेस कुछ है नहीं है, हमें क्या लेने देना। राजेंद्र शुक्ला जी, चलिए ठीक है, सुशील जी को वक्त देना चाहूंगी। अब्बास साहब लौटती हूँ। सुशील सर, क्या लग रहा है, ये इतना सामान्य कह देना कि खुली बात है, सार्वजनिक बात है, कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, लेकिन क्या इतना आसान है कि कुछ भी कह दिया गया, जिस पर चर्चा हुई, बात दिल्ली तक जाती है, सवाल जवाब होते हैं, मुलाकात हो रही है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है ऐसा बताया जा रहा है? देखिए, जब से सिंधिया जी ने बीजेपी ज्वाइन किए तब से बीजेपी में भी एक जो है बहुत नाराजगी है, खासकर उन लोगों में जिन्होंने भाजपा को मध्य प्रदेश में सींचा और उनको कोई स्थान नहीं मिला। ये बात बिल्कुल अब्बास जी सही कह रहे हैं। और जहां तक आंतरिक लोकतंत्र की बात की जाए तो आंतरिक लोकतंत्र ये नहीं होता जैसा उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह के लिए बोला था। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके पार्टी के वरिष्ठ नेता के बारे में इतनी बातें कहना, ये आंतरिक लोकतंत्र की निशानी नहीं है। और अजय सिंह जो कह रहे हैं, अजय विश्नोई भी जो ट्वीट कर रहे हैं, वो भी आंतरिक लोकतंत्र की निशानी नहीं है। आंतरिक लोकतंत्र ये होता है कि पार्टी फोरम में अपनी बात कहना,
पब्लिक फोरम में अगर आप पार्टी के संबंध में कोई बात कर रहे हैं, किसी नेता के संबंध में बात कर रहे हैं, तो वो आंतरिक लोकतंत्र की श्रेणी में नहीं आएगा। वो तो ये होगा कि आप बागी हो रहे हैं। अब आप कितने बागी के कहां तक बागी होते हैं इस पे डिपेंड करता है। मुझे बताइए, अजय विष्णु ने जितने ट्वीट किए, एक पर भी कोई एक्शन लिया? हमने मध्य प्रदेश में यह भी देखा, शंकरलाल तिवारी जी बैठे हैं, कि केदार शुक्ला जी ने एक बार कुछ कह दिया था तो उनको नोटिस दे दिया गया था। वो जो पद्धति जो दोनों दलों में थी, वो पद्धति आज जो है दोनों ही दलों में अनुशासनहीनता पर को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही दल में ये जो उपेक्षा है, ये नाराजगी है, गुटबाजी का दावानल जो है खदबदा रहा है, कभी भी फट पड़ेगा। कांग्रेस में हमने फटते हुए देखा किस तरीके से सिंधिया इतने विधायकों को लेके पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए। बीजेपी भी वही हाल है, लेकिन बीजेपी में सिर्फ एक वजह से सारे लोग टिके हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, ये जो असंतोष है नेताओं के बीच में, जो पार्टी की रीति और नीति की बात करते हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात हम नहीं करेंगे, दीगर राज्यों की भी अगर हम बात करें, वहां पर भी नेताओं में ये असंतोष जो आ रहा है सामने, क्या लगता है, क्या जो वरिष्ठ नेता है वो उनकी अनदेखी करते हैं, ठीक बातें नहीं सुनी जाती और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए अनदेखी, देखिए अब अगर आप लंबे समय से राजनीति में हैं तो आपका आगे उत्कर्ष है तो पतन भी तो होगा। आप हमेशा राजनीति में सीढ़ियां चढ़ते हुए नहीं जा सकते, कभी तो आपका पतन होगा। जब आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो स्वाभाविक है आपका डाउनफॉल होगा। राजनीति में डाउनफॉल को कोई भी नेता बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब नरेंद्र मोदी का देश में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था बीजेपी की तरफ से, तब आप देखिए कितने नेताओं ने जो है उनका खिलाफत की थी। तो इसका मतलब ये नहीं है, आपको पार्टी ने दिया भी है, आपसे पार्टी ने लिया भी है, लेकिन आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मैं, फिर उसके बाद वंशवाद में मेरा पुत्र, मेरा भतीजा, वो जो परंपरा है उसके कारण जो है सारी दिक्कतें आती है। कोई भी दल जो है बड़ा दल बदल होता है तो उसके कारण भी दिक्कत आती है। कुछ कहना चाहते हैं तिवारी सर? हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ अपनी ओर से कि ये सारा खेल दिग्विजय सिंह जी के इशारे पर हो रहा है। अच्छा। मध्य प्रदेश के जो पुराने स्थापित नेता थे, उनके दिमाग में ये बात आ गई है कि कमलनाथ जी जिंदा जी मध्य प्रदेश छोड़ेंगे नहीं, और तब तक उनका भी काम श्री गणेश जो हुआ था वो खत्म हो जाएगा। ये दिग्विजय, चर्चा के अंतिम क्षणों में तिवारी जी आप भी कयास लगा रहे हैं या ऐसी कोई पुख्ता खबर है आपके पास? मैं कयास नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं एकदम चुनौती पूर्वक कह रहा हूँ कि अजय सिंह का बयान दिग्विजय सिंह के इशारे पर आया। आज अरुण यादव की भेंट और अजय सिंह की भेंट उसी लाइन का आगे का चरण है। मैं एक लाइन पे अपनी बात पूरी करूंगा भाईजान सुनिए। एक शायर ने लिखा है, आपने कहा था ना मुशायरा हो रहा है, इसलिए सुनिए। दिग्विजय सिंह ने तय कर लिया है कमलनाथ जी के बारे में कि हो गई नमाज, मुसल्ला उठाइए, अब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश छोड़ के अपने घर को जाइए। और इसलिए जितने चौकड़ी के लोग हैं वो सारे चौकड़ी के लोग एक हो गए हैं। ये आपस में बाकी कांग्रेसी भले लड़ते रहे, पर कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश से खो करने के लिए इनमें आपस में सहमति बन चुकी है। और दिल्ली को ये सिर्फ इतना ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि यदि कमलनाथ रहेंगे तो हम सब कुछ काम के नहीं बच पाएंगे, हमारा काम खत्म हो गया है। चलिए ठीक है, पूछ लेते हो। अब मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो चुकी है, अब बस इस पर जवाब दे दीजिए। ये सारी की सारी चीजें शिवराज जी को वापस दिल्ली भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। कभी कृषि मंत्री की बात की जाती है, कभी कुछ कहा जाता है। उनसे कहा जा रहा है कि अब तो सूरज ढलने का वक्त है हुजूर, अब आप दिल्ली तशरीफ ले जाइए और यहाँ पर नई जो ऊर्जा से भरे लोग हैं उनको मौका दे जाइए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। नरोत्तम जी को मुख्यमंत्री बनना है, कैलाश जी को मुख्यमंत्री बनना है, ऐसे गोपाल भार्गव जी को मुख्यमंत्री बनना है, फौज लगी हुई है। सब बनेंगे मतलब शिवराज जी जाएंगे। सूरज डूबता है और फिर उगता है, सूरज डूबता है और फिर उगता है। आपका भी डूबा 2018 में, आपने जबरदस्ती उगा लिया उसको। समय से पहले की गई चीज दोबारा डूब जाती है और हमारा समय प्रदीप जायसवाल को मिनिस्टर हमने बनाया था, कांग्रेस चलिए सुशील सर, क्या लगता है एक दूसरे के घर में जो ताक झांक है वो कुछ ज्यादा बढ़ गई है और शायद इसीलिए बंद कमरे की बैठकें की जा रही है, बावजूद उसके कयास जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं?
दोनों ही दलों में कुछ ना कुछ राजनीतिक रूप से उठापटक चल रही है। जी। पहले बीजेपी में ये शुरू हुआ था, घमासान आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर और मीडिया में तमाम तरीके की कयासबाजी होने लगी, लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको विराम लगाया जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आके सार्वजनिक रूप से वो बात कही, और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर ने भी स्थायित्व को लेकर बात की। ठीक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं है। कमलनाथ जी कुछ बोलते हैं तो वहां से अजय सिंह कुछ उनका विरोध करने लगते हैं, अरुण यादव जो सोशल मीडिया पर बोलने लगते हैं। तो कांग्रेस में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो इन सबको एक साथ लेके चल सके। ऐसी कोई धुरी नहीं है जिस पर ये लोग एक साथ चल सके। इसी कारण आप देखेंगे कि कांग्रेस में विरोधाभास दिखता भी है और वो उजागर भी होता है। चलिए, नेतृत्व की कमी पर एक बार फिर से सवाल है अब्बास साहब। अरुण यादव जी ने बाहर निकल के यही बात कही कि कोई परेशानी नहीं है, हम अपनी पार्टी में अपनी परेशानियों को दूर करने में सक्षम है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी लड़ाई जनता की लड़ रहे हैं। जीतू पटवारी जी ने वही बात कही। अजय सिंह जी के साथ मैं बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि एक पत्रकार ने सवाल पूछा, उसके जवाब में मैंने बात कही। सतना के अंदर ऐसा सवाल था नहीं, जैसा जवाब उसको बता दिया गया। तो ये सारी की सारी चीजें नेता अपने आप अब कुछ है या नहीं, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन देखना होगा कि सच्चाई क्या कुछ है और कितने वक्त बाद सामने आए। चलिए, तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत अच्छी चर्चा हुई है और तिवारी साहब ने बहुत सारे शेर सुनाए। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अफवाहें तमाम हैं, लेकिन सियासत में क्या कुछ हो रहा है, बंद कमरे के पीछे क्या चर्चा हुई है, वक्त रहते क्या वो सामने आएगी या फिर सियासत और गर्माएगी, देखना दिलचस्प रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।